तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है न्यूली लॉन्च Oppo F21 Pro 4G और ये 4G है, अभी 5G वेरिएंट नहीं आया है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ़ोन है। और हमारे पास एक और खूबसूरत फ़ोन है Vivo V23e। तो हमने सोचा क्यों ना इन दोनों का युद्ध कराया जाए एंड दोनों ही कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है सेम प्राइस सेगमेंट में। और यहाँ पर दोनों का जो प्राइस स्टार्ट होता है Oppo का है 24,000 रुपीज़ एंड Vivo का है 26,000 रुपीज़। बट ऑफलाइन के अंदर आप ऑफलाइन मार्केट वालों को लूट कर 21-22 में बाई कर सकते हैं दोनों ही फ़ोनों को। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा फ़ोन अच्छा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसी मस्त मस्त वीडियो देखने के लिए, और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरे को कमाल की चीज लगी दोनों ही फोनों के अंदर वो है दोनों का डिजाइन। Oppo इंडिया का पहला फोन है जो कि फाइबर ग्लास बैक के साथ आता है। अब यहाँ पर इन्होंने लेदर फिनिशिंग देने की कोशिश करी है और ये एक्चुअल में लेदर जैसा फील होता भी है। बाकी इसका लुक बहुत अच्छा है, Oppo ने बहुत ही अल्टीमेट काम करा है। वहीं पर भी हमारा Vivo किसी से कम है कि भाई Vivo ने जो ग्लास बैक दिया है ये ज्यादा प्रीमियम फील होती है Oppo के कंपैरिजन में। बाकी डिजाइन वाली चीज मैं आप लोगों पर छोड़ना चाहूंगा। एंड Oppo ने यहाँ पर जो साइड फ्रेम है इसको ऐसी फिनिशिंग देने की कोशिश करी है जो ये मेटल लगे बट ये है प्लास्टिक, और दोनों का फ्रेम फ्लैट दिया गया है। साथ ही Vivo थोड़ा सा पतला फोन है तो इसके अंदर 3.5mm जैक का आपको बलिदान करना पड़ेगा। वहीं पर Oppo में नीचे की तरफ 3.5mm जैक दिया गया है, तो गड्ढा मुक्त जिंदगी नहीं है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर दोनों कैमरा सेंट्रिक फोन है तो दोनों के कैमरास की बात कर लेते हैं। Vivo में फ्रंट में आपको नॉच में 44 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, वहीं पर Oppo के अंदर 32 मेगापिक्सल का। यहाँ पर आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। और ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। भाई Oppo में बैकग्राउंड में देखो कितना ओवर एक्सपोज हो रहा है, वहीं पर Vivo ने लाइट काफ़ी अच्छे से कंट्रोल की है। प्लस इसका स्किन टोन भी मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी अभी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर देखते हैं कि स्किन टोन पर लाइट कंट्रोल कौन अच्छे से करता है। तो अब आ गए हैं हम डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। यहाँ पर मेरे को Vivo का स्किन टोन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी स्टेबलाइजेशन दोनों की कमाल की, और ऑडियो क्वालिटी आप मुझे बताना कि आपको किसकी ज़्यादा अच्छी लगी। तो Oppo को यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, बैकग्राउंड और फेस पर अच्छे से लाइट कंट्रोल नहीं कर पाता। और सेम ही चीज़ मैंने नोटिस करी फोटो के अंदर। यहाँ पर हमने फोटो जब कैप्चर करी जो बैकग्राउंड में लाइट है वो Vivo थोड़ी से अच्छी से कंट्रोल कर लेता है। बाकी Vivo के पास जो डिटेल्स है वो भी कमाल की देखने के लिए मिलती हैं। बाकी काफ़ी सारी सिचुएशन में तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही फोटो कैप्चर करते हुए देखे हैं मैंने। इवन कलर्स भी दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही आ जाते हैं किसी किसी सिचुएशन के अंदर। बट यहाँ पर जैसे आप पोर्ट्रेट मोड लगाओगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कि Vivo थोड़ा सा नेचुरल साइड पर है, Oppo वहीं पर आपको ज्यादा गोरा करने की कोशिश में बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा ब्लोन आउट कर देता है। तो Vivo का लाइट कंट्रोल फ्रंट कैमरे का ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिला है। बाकी आपके अगर बैक में सूरज देवता है और आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर करते हो तो यहाँ पर फ्लेयर्स कम देखने के लिए मिलते हैं Vivo के पास। Oppo के पास भरपूर फ्लेयर है जिसकी वजह से फोटो थोड़ी बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा मेरे को Vivo का बेटर लगा है, चाहे मैं वीडियो की बात करूँ चाहे मैं फोटो की बात करूँ। अब यहाँ पर हमने बैक कैमरा को भी टेस्ट करा है, आप वीडियो देख सकते हैं। Oppo के अंदर दिया गया 64 मेगापिक्सल का कैमरा, Vivo के अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा एंड दोनों के अंदर EIS मिलता है तो दोनों की स्टेबलाइजेशन भी सेम है। इवन यहाँ पर कलर्स भी मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिले। तो वीडियो में इतना बड़ा मेरे को डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला। बट यहाँ पर अगर फोटो की बात की जाए तो डायनेमिक रेंज Vivo की बेटर है। इवन अगर आप किसी छोटे ऑब्जेक्ट की पास से फोटो कैप्चर करोगे तो Oppo के अंदर फोकस हंटिंग इश्यूज हैं, Vivo काफी शार्प फोटो कैप्चर करता है। और अगर आप किसी ह्यूमन की फोटो कैप्चर करते हो तो भाई आप देख सकते हो Oppo ज्यादा गोरा करने के चक्कर में अगेन बैकग्राउंड को ब्लोन आउट कर देता है, Vivo लाइट काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। एंड सेम ही चीज हमने हर सिचुएशन के अंदर देखी। और Oppo का जो भाई HDR है ये अच्छे से वर्क नहीं करता। 10 फोटो कैप्चर करोगे 6 में उड़ाई देगा, बैकग्राउंड को इतना ज्यादा ब्राइट कर देता है। तो Oppo के अंदर HDR इशू तो है। बाकी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में फोटो कैप्चर करते हो तो लाइट कंट्रोल दोनों का अच्छा है, बट Oppo थोड़ा सा और अच्छा कर सकता था, आप मेरे फोरहेड पर देख सकते हैं। एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का कमाल का है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में अगेन जो फोरहेड है वो Oppo ने थोड़ा ज्यादा ही चमका दिया है। Vivo ने काफी अच्छे से लाइट कंट्रोल करके रखी है। बट Vivo में बैकग्राउंड में फ्लेयर्स आप देख सकते हैं, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। एंड मैंने देखा कि जो एज डिटेक्शन है Vivo को ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है, आप देख सकते हैं। इवन जो डिटेल्स है वो भी Vivo के पास ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती हैं। और हमने नाइट मोड में भी फोटो कैप्चर करी और मैंने जितना भी देखा Oppo दिन में जैसे कि ज़्यादा गोरा करने पर फोकस करता है ना, ऐसे ये रात में भाई ज़्यादा ब्राइट करने पर फोकस करता है, जिसकी वजह से इसमें ग्रेन्स काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं। और वहीं पर Vivo काफ़ी शार्प इमेज लेने की कोशिश करता है और ये लेता भी है। तो यहाँ पर मेरे को Vivo नाइट मोड के अंदर हर एक सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा लगा। तो ऑल ओवर मैंने मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा जितना देखा दोनों ही फोनों का, यहाँ पर भाई Vivo के पास तगड़ी एडवांटेज है। लाइक दोनों ही कैमरा फोकस्ड फोन है, बट यहाँ पर Vivo एडवांटेज ले जाता है। जैसे कि आपने देखा HDR ज़्यादा अच्छा है इसका, नाइट मोड ज़्यादा अच्छा है और फ्रंट कैमरा तो है ही। बाकी Vivo के पास एक और शक्ति है कि इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है। यहाँ पर इसकी डायनेमिक रेंज अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं। वहीं पर Oppo के पास भाई आप 24,000 दे रहे हो उसके बाद भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर नहीं मिल रहा, लेकिन इसके पास 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोप कैमरा सेंसर है। अब 2 मेगापिक्सल क्या ही कर लेगा यही सोच रहे हो, मैं दिखाता हूँ। इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रोस्कोप कैमरा सेंसर दिया है Realme की तरह, और ये रिंग लाइट की तरह ग्लो करता है। मैं इसका यूज़ दिखाता हूँ। जैसे आप किसी चीज़ के क्लोज जाओगे, देखो भाई कैमरा मॉड्यूल के अंदर आप कैमरा को देख सकते हो। वाह, और ये और भी जूम हो सकता है, इसके पास और भी शक्तियाँ हैं।
हालांकि यहाँ पर जो फोटोज है थोड़ी सी पिक्सेलेटेड है, बट ये फॉर फन ठीक है। तो 2 मेगापिक्सल का कैमरा होने के बाद भी जो इसका माइक्रोस्कोप कैमरा सेंसर है वो काफी कमाल का है। और जो साइड में यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल के रिंग दी गई है ना, ये ग्लो करती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हो, तो यही उसे लाइट प्रोवाइड कराती है। बाकी इसका सिर्फ यही काम नहीं है, अगर आपको नोटिफिकेशन आती है, कॉल आती है, जब भी ये ग्लो करती है, तो ये मेरे को काफी सही चीज लगी। बाकी वहीं पर वीवो के अंदर भी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर दिया है, जिसकी फोटोज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप कैमरा सेंसर फॉर फन अच्छा है, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल यूजेज में ना डे टू डे लाइफ में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर ज्यादा बेनिफिशियल लगता है। और सेम ही चीज मैंने Realme GT Neo 2 वाली वीडियो के अंदर बताई थी, क्योंकि वहां पर 50,000 रुपए में भी टेलीफोटो कैमरा सेंसर नहीं मिल रहा, सिर्फ ये चिपका दिया है। बाकी आप मुझे बताना आपको अल्ट्रा वाइड चाहिए या माइक्रोस्कोप कैमरा सेंसर चाहिए। अब बात करें दोनों की परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही हैवी ड्राइवर्स के लिए नहीं है, बिकॉज दोनों कैमरा सेंट्रिक फोन है। Oppo के अंदर मिलता है Snapdragon 680 प्रोसेसर, तो Vivo के अंदर Dimensity 810 प्रोसेसर, और Vivo 5G फोन है और Oppo 4G फोन है, हमें ये भी ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर ऑन पेपर की बात करें तो दोनों में से जो Dimensity 810 है वो ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है, चाहे मैं CPU की बात करूं, चाहे मैं गेमिंग की बात करूं। इवन जब हमने टेस्ट करा तो सेम रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिले। Antutu के अंदर जो स्कोर है उसमें मेजर डिफरेंस था, Vivo बाजी मार जाता है यहाँ पर। एंड CPU थ्रोटलिंग की बात करें तो दोनों की CPU थ्रोटलिंग ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिली, बट जो GIPS है वो Vivo के ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिले। और सेम ही चीज आपको ना हैवी परफॉर्मेंस में देखने के लिए मिलेगी। लाइक अगर आप दोनों के अंदर गेम प्ले करते हो, अगर आप एक कैजुअल गेमर भी हो, तो यहाँ पर हमने चेक करा BGMI के अंदर आप Vivo के अंदर 45 FPS में गेम प्ले कर सकते हैं, और Oppo के अंदर सिर्फ 30 FPS का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर भी एक लोचा है। दूसरा लोचा है, जब हमने दोनों की हाई सेटिंग्स पे गेम प्ले करा तो Vivo के अंदर कंसिस्टेंसी तगड़ी देखने के लिए मिली, Oppo के अंदर वहीं पर बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिले हैं। हालांकि दोनों में कोई भी फोन हीट नहीं होता। बाकी अगर मैं नॉर्मल यूजेज की बात करूं तो दोनों की नॉर्मल यूजेज ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगी, कोई लैग, कोई फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिला। बट यहाँ पर जो दोनों के अंदर डिफरेंस आता है वो ये है कि Oppo के अंदर 90 FPS का ऑप्शन दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मूथनेस ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है स्क्रोलिंग वगैरह के अंदर। बाकी मैंने Oppo के अंदर एक चीज और देखी है, लाइक इसके अंदर भी Android 12 है और Vivo के अंदर भी Android 12 है, बट Oppo के अंदर जो ब्लोटवेयर है, मतलब प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है Vivo के कंपैरिजन में। Vivo ने काफी कम कर दिया प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, Oppo में भरपूर आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है। हालांकि दोनों में आप ज्यादातर को इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी बात करें यहाँ पर दोनों की डिस्प्ले की, तो दोनों में OLED पैनल है, और जो Oppo है ना आज के ट्रेंड को फॉलो करता है, इसमें आपको पंच होल मिलता है, और Vivo के अंदर ड्यू ड्रॉप नोच दी गई है। बट Oppo की जो चिन का साइज है ना वो Vivo के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी दोनों के अंदर ही OLED पैनल है, फुल HD+, और दोनों के अंदर ही अभी आप HDR में YouTube पर कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते। बट जब आपके भाई ने दोनों के अंदर क्वालिटी चेक करी तो यहाँ पर Vivo की डिस्प्ले ज्यादा क्रिस्प है और ज्यादा ब्राइट कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप भी यहाँ पर देख पा रहे होगे। और दोनों की डिस्प्ले में किसी तरीके का कोई व्यूइंग एंगल्स में टिंट नहीं है। बाकी इसके अलावा जो दोनों की आउटडोर पीक ब्राइटनेस है वो भी दोनों की इक्वली है, दोनों बाहर जाकर जादू बन जाते हैं, मस्त जगमगाते हैं। एंड यहाँ पर दोनों कंपनियों ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जिसकी स्पीड भी मस्त है। बाकी दोनों के अंदर ही मोनो स्पीकर्स हैं, एंड यहाँ पर क्लियरली मैं बोल सकता हूँ जो Vivo है ये बाजी मार जाता है, इसके स्पीकर ज्यादा लाउड एंड ज्यादा क्लीन है Oppo के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर Oppo के पास 4500 mAh की बैटरी दी गई है विद 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, Vivo के पास 4050 mAh की बैटरी है विद 44 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। तो इसके पास चार्जिंग स्पीड में बहुत तगड़ी एडवांटेज है। एंड यहाँ पर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो दोनों को मैंने जितना भी टेस्ट करा, यहाँ पर SOT में हार्डली 20 मिनट का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। Vivo का जो SOT टाइम है वो 20 मिनट कम है Oppo के कंपैरिजन में। बट यहाँ पर जितना ही मैंने दोनों फोनों को यूज करा, जैसे कि दोनों कैमरा सेंट्रिक फोन है, मैं अपनी क्लियर ओपिनियन दूं तो यहाँ पर मेरे को अगर कैमरा के लिए दोनों में से एक फोन पिक करना होगा तो मैं यहाँ पर Vivo को पिक करूंगा, क्योंकि इसके कैमरास भाई एक्चुअल में जैसा बताया गया है प्राइस पर वैसे ही परफॉर्म करते हुए मैंने देखा है। इसका HDR मस्त परफॉर्म करता है और फ्रंट कैमरा में किसी तरीके को कोई ओवर एक्सपोज नहीं मिलता। बाकी आप मुझे बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद द HFV अनबॉक्स गाइस।